हमारे साथ हैं कांग्रेस महासचिव एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री कुमारी शैलजा जी। मैम, हरियाणा को लेकर के हम चर्चा कर रहे हैं। एक चर्चा हरियाणा में बहुत ज़्यादा हुई भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बयान के बाद कि हरियाणा में एक नियम फॉर्मूला कांग्रेस ने बनाया था 2019 में, जब आप भी प्रदेश अध्यक्ष थी, कि 4 उप मुख्यमंत्री होंगे। इस फॉर्मूले को किस तरीके से देखते हैं? क्या है ये कांग्रेस का फॉर्मूला? इसको लेके भूपेंद्र ऐसे नियम की मुझे कोई जानकारी नहीं कि कब ऐसा नियम बना, कब ये फॉर्मूला बना और कब ये अनाउंस हुआ और किसने अनाउंस किया। प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते मैं कह सकती हूँ, और मुझे आप बता दीजिए और सब स्टेट्स को देख लीजिए, कभी ये इस तरह की बात कहीं हुई है कि कितने उप मुख्यमंत्री, 4 उप मुख्यमंत्री बनेंगे या कौन होंगे। बात ये है कि मुख्यमंत्री की मेन बात होती है और उसके अलावा उप मुख्यमंत्री भी, ये हाई कमांड समय पर तय करता है कि किसको कहाँ क्या। ये राजनीतिक फैसले हाई कमांड के होते हैं और हाई कमांड ये तय करता है। और 19 में ऐसा कुछ नहीं हुआ था ना। आज के दिन मैं समझती हूँ कि हाई कमांड ने किसी को भी अधिकृत किया है कि आप इस तरह के अनाउंसमेंट्स करो। हाँ, ये ज़रूर कहना चाहिए, और मैं समझती हूँ कि हमको 36 बिरादरी की हम पार्टी हैं, तो 36 बिरादरी में मुख्यमंत्री कोई भी बन सकता है। क्या ये फिर एक जाट चेहरे के तौर पर उनकी पहचान बन रही थी, चर्चा होती थी, आरोप, क्या उसी को सही करने के लिए था ये? देखो, ये तो मुझे पता नहीं अब क्या वो कर रहे हैं। हम तो 36 बिरादरी की बात करते हैं। 36 बिरादरी, चाहे उसमें जाट है, चाहे उसमें हमारा दलित वर्ग है, चाहे पिछड़ा वर्ग है, चाहे दूसरी जाति हैं, जनरल कास्ट है, सबको समान अधिकार है कांग्रेस पार्टी में। चलिए, आप क्योंकि एक वरिष्ठ नेता हैं, आप बात करना चाहेंगे। एक 90 विधानसभाओं को लेकर के भूपेंद्र हुड्डा अब दौरा करेंगे। प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष द्वारा एक सूची भी जारी की गई है, 11 लोगों को उसके लिए जिम्मेदारी दी गई है 90 विधानसभाओं को लेकर। उसको लेकर के आप किस तरीके से देखते हैं? क्या ये माना जाए कि अगले विधानसभा चुनाव को लेकर के पूरा एक चेहरे के तौर पर की तैयारी है? अपनी तैयारी तो कोई भी कर सकता है। नहीं, प्रदेश अध्यक्ष द्वारा सूची भी जारी की जा सकती है? मुझे मालूम नहीं है उसके बारे में, मुझे नहीं मालूम। मुझे मालूम नहीं कि क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, हमको नहीं मालूम। सूची निकाली होंगी, मुझे नहीं मालूम। एक अंत में एक प्रश्न है। हरियाणा कांग्रेस संगठन एक लंबा इंतजार, तकरीबन 9 साल से ज़्यादा हो चुके हैं। आप भी प्रदेश अध्यक्ष रहे, अशोक तंवर भी प्रदेश अध्यक्ष रहे। नहीं, इस बार कहा जा रहा है कि वो जल्द सूची जारी हो जाएगी, लेकिन उसको लेकर आप पार्टी अध्यक्ष से मिले थे, आप केसी वेणुगोपाल जी से मिले थे। क्या उसको लेकर निष्कर्ष निकला? क्या आप प्रभारी से आप लोग सहमत हैं? जो ऑब्जर्वर गए, पर्यवेक्षक गए थे, उन्होंने जो सर्वे करा, जो रिपोर्ट दी है पार्टी हाईकमान को? देखो, जब हमने जो बात कहनी थी, हमने हाईकमांड के सामने कही, हमने रखी। हाँ, स्टेट से जो हमारे सामने बातें आई, वर्कर्स ने कही, लोगों से हमें फीडबैक मिला, तो उस बात को हमने हाई कमांड तक पहुंचाया कि इस तरह की बातें हो रही हैं स्टेट में। जो लिस्ट भी बनाई गई इंचार्जेस की और की, वो सब जिस प्रकार से बनी, तो हमारे वर्कर उससे संतुष्ट नहीं थे। जो देखो, इतने साल बाद जब बनती है या कभी भी बनती है, लिस्ट बनती है, उसमें सबको समान रूप से सबसे बातचीत करके तब होता है। हम तो जो काम करते हैं, देखो, सबका अपना अपना काम होता है, और सवाल उठाए भी गए पब्लिकली मीडिया के सामने, क्योंकि हम अलग राज्यों के प्रभारी हैं, हमें काम मिला हुआ है, पार्टी हाई कमांड ने हमें जिम्मेवारी दी है, तो हम अपना कहीं ना कहीं हमारे प्रभारी जी ने हमारे ऊपर सवाल उठाए कि हम जिन राज्यों में काम कर रहे हैं वो हम कैसे कर रहे हैं। अब उन्होंने पब्लिकली मीडिया के सामने ऐसी बात उठा दी, तो अब देख लें, पर उसमें हम क्या कह सकते हैं। हमारा तो प्रयास है, जिन राज्यों में हम काम कर रहे हैं, जो हमें काम दिया गया है, हम तो ओपनली ट्रांसपेरेंट ढंग से वहाँ पे करते हैं। तो जहाँ तक बात 4 उप मुख्यमंत्री को लेकर इनका कहना है कि कांग्रेस का ऐसा कोई फॉर्मूला था नहीं, क्योंकि खुद प्रदेश अध्यक्ष थे उस समय में। इनका कहना है कि ऐसा कोई फॉर्मूला था नहीं और ना ही कोई ऐसा उचित है 4 उप मुख्यमंत्री को लेकर के होना चाहिए। हालांकि तमाम मुद्दों को लेकर उन्होंने चर्चा करी, चाहे वो प्रदेश में कांग्रेस के संगठन को लेकर, तमाम मुद्दों को लेकर के अपनी बात कर रहे थे कुमारी शैलजा, जो कि कांग्रेस की महासचिव एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री। दिल्ली से कैमरामैन दिनेश के साथ दीपक शर्मा, इंडिया न्यूज।